ऊपर उठाते हैं, ठीक है ठीक है। मैं बता रहा हूँ, मतलब इनको मत मानिएगा, अभी बच्चा है, अभी इसको होने के लिए मैं उदाहरण दे रहा हूँ। ये पढ़ लिख के नौकरी पा गए, सरकारी नौकरी, ये पढ़ लिख रहे हैं अभी, ठीक है। और ये पढ़ लिख के बेरोजगार, इनके माँ बाप कहते चलते गोबरे उठाओ, ये गोबर उठा रहे हैं, ठीक है। पढ़े लिखे तीनों हैं, ठीक। अब मैं क्या हुआ कि मैं एक पार्टी का नेता, मैं इनके पास जाता हूँ और इनसे नौकरी वाले से कहता हूँ, भैया यार मेरी पार्टी है यार, पार्टिया से जुड़ जाते, तो जुड़ जाते तो थोड़ा सा क्या है कि आपके थोड़ा सा भाई, अब अगर ऐसा है हम राजनीति नहीं करते हैं और नौकरी करते हैं, हमको राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। अपना काम करिए, कन्नी काट लिए, कन्नी काट लिए। फिर आ गई ये, यार भाई साहब आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप करते रहिए, लेकिन आधा एक घंटा हमारी पार्टी में जुड़कर आप काम करिए। अपने गांव में जब भी छुट्टी पे जाइए, एक आध दिन अपने गांव में भ्रमण करके कुछ कार्यक्रम को करा दीजिए। लेकिन ऐसा भाई हमारा डिस्टर्ब ना करो, पढ़ाई में जोन बाटे हम हमारा तैयारी चलता, हम कहीं राजनीति ये भी कन्नी काट लिए। अब इनकी बात आ गई बेरोजगार, ये पढ़ लिख के बेरोजगार है। इनको मैंने जब कहा थे कहे ऐसा भाई हम जुड़ते जाए, हम पढ़ लिख के बेरोजगार है यार, हमारे पास न पैसा, हम कितना काम करें, कैसे जाओ इनऊ टूट गए। अब मेरे पास कौन बचा, कौन बचा, ये दादा बचे, ये पढ़े लिखे नहीं है, यार कौन है, अनपढ़ है, ये कौन है, ये मेरे साथ जुड़ गए। मैंने कहा दादा आशीर्वाद दीजिए, आप पिता समान है, जुड़ जाइए, ये जुड़ गए। अब भाई देखो ये तीनों पढ़े लिखे नहीं जुड़े ना, ये जुड़ गए। अब जब प्रधानी के चुनाव आया तो मैंने इन दादा को खड़ा कर दिया, दादा को खड़ा किया ना, भाई मेरे पास यही है, हम इन्हें खड़े करेंगे ना, इनको खड़ा कर दिया। अब खड़ा कर दिया तो देखो वोट तीनों दे रहे हैं, ये भी दे रहे हैं, ये भी दे रहे हैं, ये भी दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं, एक अनपढ़ को, किसको दे रहे हैं, अब ये प्रधान हो गए, इनके वोट देने से ये जीत गए। हाँ, अब जीत गए तो इनको बेचारों क्या आता है कि कहीं यहाँ साइन मारा, सेक्रेटरी का यहाँ ठप्पा मारा, मारेंगे, इनको पढ़ना भी नहीं आता। अब आप सोचो, जब इनको पढ़ना नहीं आता, इनको कहाँ ठप्पा मारना है, कहाँ नहीं मारना, इनको दूसरा कोई बता रहा है, तो आपका विकास होगा क्या भैया, आपका होगा क्या, नहीं होगा ना। तो भैया ये लोकतंत्र में आप लोग जो आपके पास हथियार है उसका सही इस्तेमाल करें, और पढ़े लिखे लोग इस लोकतंत्र में भागीदारी निभाएंगे तो आपके इस दादा की हाल आप लोगों का नहीं होगा। तो मैं आपसे यही निवेदन करने आया हूँ कि जितने पढ़े लिखे लोग हैं, आपको सक्रिय राजनीति करनी है और हर घर से एक नेता तैयार करना है। आप सोचो कि मैं पढ़ लिख के पैसा वाला हो जाऊं और मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं है, तो मैं आपको दावे के साथ कह देता हूं, आने वाला समय इतना खराब है, इतना खराब है कि राजनीति करने वाले लोग, पार्टी चलाने वाले लोग, आपके समाज के जो पैसे वाले होंगे, मान लो भाई साहब ने पढ़ा, बहुत बढ़िया कमाने लगे, इनके पास पैसा बहुत है, तो राजनीतिक पार्टी से जो चलाने वाले लोग हैं इनको पकड़ेंगे और इनको बड़ा सा पद देंगे, लालच देंगे, नहीं तो इनको परेशान करेंगे, इनको परेशान करके इनका धन पूरा चूसेंगे। चाहे प्यार से आओ, चाहे जबरदस्ती आओ। प्यार से आओगे तो भैया ठीक है, नहीं तो टेढ़े से आओगे, किडनैप कर लिए जाओगे, तुम्हारा मर्डर कर दिया जाएगा, फलाना हो जाएगा। लेकिन अगर आपके अंदर राजनीतिक चेतना होगी, आप राजनीतिक भागीदारी के लिए अपने अंदर राजनीतिक जागरूकता लाएंगे, तो आपसे वो कोई नेता कैसे भी इनके घर को कोई डटने जाएगा, ये इनको जट पाएगा कोई, हमें जट पाएगा, नहीं जट पाएगा कोई। हम बहस करेंगे ना उससे। भाई एक वकील होता है, आपके ऊपर कोई दफा लग जाए, आपके ऊपर कोई दफा लग जाए और वकील मार धारा पे धारा, धारा पे धारा बताए पड़ा है, तो आप मुंह बाके सुनेंगे ना, सुनेंगे ना कि उसका जवाब देंगे। जवाब तब देंगे जब आपको कोई धारा पता ही नहीं है। तो जब आपको राजनीति की कोई चीज पता नहीं है तो कोई ऐरा गहरा आएगा तो मार बकायदे बताएगा, आप भी जाओगे, लड़ेगा अरे यार नहीं वही अच्छा है। और जब आपको जानकारी होगी तो उससे बहस करोगे, बात करोगे। तो आपको राजनीतिक जानकारी होनी चाहिए, पहले अपने समाज की, मैं किस समाज से हूँ, मेरे समाज का इतिहास क्या है, उसको जानिए। और जानने के बाद आप सबके पास एक हथियार है जो 5 साल पे आपको मौका मिलता है चलाने के लिए। उस हथियार का उपयोग इन जैसे लोगों पे ना करो। किनके लोगों पे? इनमें से चुनना है
इनमें से चुनना है कि अगर ये नौकरी कर रहे थे चाचा, ये हमको अगर महीने की 32,000 के रुपए की पेंशन में से, अपनी वेतन में से 500 रुपए अगर देते, तो ये बंदा जो बेरोजगार था, जो कह रहा था कि हम भैया जुड़ते जाओ लेकिन हमारे लिए पैसा नहीं बा, तो हम कैसे काम करब, इनका 500 रुपए लेके इसको मैं देता कि चल ले पेट्रोल डाल गाड़ी में और गांव घूम, तो उनका भी जुड़ना हमारे लिए सार्थक हो गया। ये भी बेरोजगार, ये भी चलने लगा। और ये भैया जो पढ़ रहे थे, क्या ये 24 घंटे पढ़ते हैं क्या? नहीं। हाँ, नहीं पढ़ते ना। इनसे 1 घंटा मांग रहा था, अगर ये 1 घंटा दे देंगे तो हमें तीनों इस्तेमाल हो गए कि नहीं? और तीनों इस्तेमाल हो गए, हमारे लिए अच्छा हुआ ना। तो बस आपकी सोच बदल दो तो नजारे बदल गए। सोच तो बदल जाए ठीक है, लेकिन हमारी बिरादरी ऐसा बा कि उनकी बुद्धि नहीं भाई। रिकॉर्ड बंद कर दीजिए। रिकॉर्ड नहीं, रिकॉर्डिंग मत किया करो भाई।